सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। सूरज की किरणें धुंध को चीरते हुए गांव के छोटे से घरों पर पड़ रही थीं। गांव के किनारे एक बूढ़ा किसान अपने बरामदे में बैठा था। उसके चेहरे की झुर्रियों में मेहनत और अनुभव की गहरी लकीरें थीं। कभी यही आदमी गांव के सबसे मेहनती किसानों में गिना जाता था। भोर होते ही वह हल लेकर खेतों में उतर जाता और सूरज ढलने तक काम करता। लेकिन अब उम्र ने उसके हाथों की ताकत छीन ली थी। वह अब बस बरामदे में बैठकर आसमान निहारता, कभी हवा में उड़ते पक्षियों को देखता, कभी दूर खेतों में झुककर काम करते अपने बेटे को। बेटा जवान था, ताकतवर था, पर भीतर से अधीर और चिड़चिड़ा। जब भी ऊपर नजर डालता और अपने पिता को यूं बैठे हुए देखता, उसके भीतर एक खीज उठती। अब ये किसी काम के नहीं रहे, सारा दिन बस बैठे रहते हैं, खाना खाते हैं, कुछ करते नहीं। धीरे धीरे बेटे के मन में ये सोच गहराती गई। उसे लगता था कि पिता अब बोझ बन गए हैं, खेती में हाथ नहीं बंटाते, पर हर दिन पेट भर खाते हैं। एक दिन जब बहुत तेज धूप थी और पसीने से तरबतर बेटा खेत में काम कर रहा था, उसने फिर देखा, पिता बरामदे में बैठे हैं, हल्की मुस्कान लिए, जैसे जीवन से संतुष्ट हों। उसे यह मुस्कान चुभ गई। उसने भीतर सोचा, इनके लिए अब कोई जगह नहीं रही, इनका जीवन बेकार हो गया है। रात को उसने बहुत देर तक करवटें बदली। अगले दिन उसने एक फैसला कर लिया। सुबह होते ही वह जंगल गया और मजबूत लकड़ी काट लाया। दिन भर वह हथौड़ा और आरी से कुछ बनाता रहा। शाम तक एक लकड़ी का ताबूत तैयार हो गया। वह भारी ताबूत को घसीटता हुआ बरामदे तक लाया। बूढ़े पिता ने शांति से पूछा, क्या बना रहे हो बेटा? बेटा बोला, आपके लिए कुछ खास। पिता मुस्कुराए, बोले, अच्छा है, तुमने मेरे लिए कुछ बनाया, बहुत दिनों बाद। बेटे ने कठोर स्वर में कहा, अब आप आराम कर लीजिए, हमेशा के लिए। पिता सब समझ गए। बिना विरोध किए वे धीरे से ताबूत में लेट गए। चेहरे पर कोई डर नहीं, बस हल्की शांति थी, जैसे कोई अपने अंतिम सफर के लिए तैयार हो। बेटे ने ढक्कन बंद किया और ताबूत को घसीटते हुए खेतों से होते हुए चट्टान की ओर बढ़ा। रास्ते में हवा चल रही थी, खेतों में खिले फूल हिल रहे थे और कहीं दूर से बच्चों की हंसी की आवाज आ रही थी। पर बेटे के मन में अंधकार था। जैसे ही वह ऊंची चट्टान के किनारे पहुंचा, ताबूत के भीतर से हल्की ठक ठक की आवाज आई। बेटे ने रुककर पूछा, क्या है? भीतर से पिता की शांत आवाज आई, बेटा जरा ताबूत खोलो, कुछ कहना चाहता हूँ। बेटे ने ढक्कन उठाया। पिता की आंखें शांत थीं, होठों पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि तुम मुझे इस चट्टान से नीचे फेंकने वाले हो। मैं विरोध नहीं करूंगा, लेकिन एक सलाह देना चाहता हूँ। बेटा बोला, क्या? पिता ने कहा, जब मैं नीचे चला जाऊं तो इस ताबूत को संभाल कर रखना, क्योंकि एक दिन जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो शायद तुम्हारे बच्चे भी यही सोचें कि उनका पिता अब किसी काम का नहीं रहा। बेटे के हाथ कांप गए। पिता के शब्द किसी तीर की तरह उसके दिल में उतर गए। उसे अपने ही विचारों की गूंज सुनाई दी, वही शब्द जो उसने पिता के लिए कहे थे। अब वह किसी काम का नहीं रहा, वह वही घुटनों के बल बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। उसने ताबूत से पिता को बाहर निकाला, उनके पांवों पर सिर रख दिया और बोला, पिताजी माफ कर दो, मैं अंधा था, आपके अनुभव का, आपके स्नेह का मूल्य नहीं समझ सका। पिता ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, किसी इंसान का जीवन कभी बेकार नहीं होता। जब शरीर काम नहीं करता तब अनुभव काम आता है। जब हाथों में ताकत नहीं रहती तब शब्द किसी का सहारा बन जाते हैं, और जब उम्र ढलती है तब हम दूसरों को जीना सिखाते हैं। उस दिन के बाद बेटे ने पिता को कभी बेकार नहीं कहा। वह रोज शाम को उनके पास बैठकर बातें करता, खेती के फैसले उन्हीं से पूछता और गांव में सबको बताता, मेरे पिता बूढ़े जरूर हैं, पर उनके अनुभव से पूरा खेत हरा रहता है। और सचमुच उस बरस खेतों में फसल खूब लहलहाई, क्योंकि जहां सम्मान और करुणा हो, वहां जीवन कभी बेकार नहीं होता।